Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra since more than 15 years. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आपको रूट कैनाल कराने के बाद उस जगह में स्वेलिंग महसूस होती है या फिर पेन होती है या फिर इस तरीके का दर्द है कि आप बिल्कुल माउथ ओपन नहीं कर पा रहे, सो नहीं पा रहे हो, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है एंड ऐसा क्यों होता है। आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एंड अगर आपके मन में ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि मैंने रूट कैनाल कराया था कुछ साल पहले एंड उसके बाद अभी स्वेलिंग आ गई है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि रूट कैनाल कराने का क्या मेन रीजन होता है, क्यों डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं रूट कैनाल करें। तो जैसे कि आपने कई बार नोटिस किया होगा या बहुत सारों ने रूट कैनाल कराया होगा, तो उनके अगर दांत में कोई इन्फेक्शन है, दांत में कीड़ा लग गया, दांत में सड़न हो गई है एंड वो दांत का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि उसकी नस तक चला गया एंड उस टाइम पे पेशेंट को पेन होता है, स्वेलिंग हो गई है एंड कई बार इतना पेन होता है कि पेशेंट को मोस्टली नाइट में ही पेन होता है। तो इस तरीके का पेन होता है तो डेंटिस्ट मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि रूट कैनाल कराना पड़ेगा। आप जानते हैं कि रूट कैनाल जब करते हैं तो जितना भी इन्फेक्शन होता है दांत की रूट्स में, वो सारे रिमूव करके उसके अंदर फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार रूट कैनाल करा दिया है एंड अगर दोबारा से आपको पेन हो रहा है तो उसका क्या रीजन होता है। अगर कभी भी किसी भी दांत में आपने रूट कैनाल कराया है एंड उसमें 2 साल बाद या 4 साल बाद या फिर 6 साल बाद या फिर कभी कभी किसी पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी पेन स्टार्ट होता है एंड पस बन जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इसका ये मतलब होता है कि आपका जो रूट कैनाल था उसमें दोबारा से इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि वो रूट कैनाल आपका फेल हो गया है, तो उस दांत में इन्फेक्शन हो गया है। इसके इन्फेक्शन होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर रूट कैनाल प्रॉपर ढंग से ना किया गया हो उस वजह से भी फेल हो सकता है, या फिर पेशेंट की ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है तो उसके गम से होते हुए दांतों में दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है। तो मल्टीपल रीजन की वजह से दांतों में रूट कैनाल फेल हो सकता है। लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। हमारे पास डेली बेसिस में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं कि मैम हमारे दांतों में रूट कैनाल हमने कराया था एंड अभी उसमें पेन हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक्सरे लेते हैं, क्योंकि एक्सरे से हमें क्लियर कंफर्म हो जाता है कि दांत में क्या प्रॉब्लम है, क्यों रूट कैनाल फेल हुआ है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उन्होंने जहाँ से कराया था वहाँ पे फिलिंग अच्छे से नहीं किया है या फिर दांत में अच्छे से क्लीन नहीं किया है, तो इस वजह से रूट कैनाल फेल हो गया। तो अगर ऐसा कुछ केस हमको मिलता है कि रूट कैनाल फेल हो गया है एंड पेशेंट को दोबारा से स्वेलिंग आ गई है, तो मोस्टली चांसेस में हम दोबारा से री रूट कैनाल करते हैं, दोबारा से उसमें काम किया जाता है, दोबारा से उस इन्फेक्शन को हटाया जाता है। तो इस प्रोसेस में जैसे रूट कैनाल होता है सेम वही प्रोसेस है, बट इसको रिपीट करना पड़ता है। इसमें जो अंदर का ओल्ड फिलिंग मटेरियल होता है उसको हम पहले रिमूव कर देते हैं एंड उसके बाद दांत को अच्छे से क्लीन करके उसके बाद उसमें फिलिंग मटेरियल डालते हैं। मैं इस वीडियो के जरिए सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कभी भी किसी डेंटिस्ट के पास जाए तो उसके पास डेंटिस्ट का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि कितने साल का उनका एक्सपीरियंस है एंड उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है। एक्सपीरियंस डॉक्टर है तो उनका हाथ थोड़ा ज़्यादा क्लीन होता है, इजीली से आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके दांतों में दोबारा इन्फेक्शन हो गया है तो उसका क्या रीज़न होता है एंड उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.